चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी आज 31 मई 2026 मई महीने की आखिरी दिन। तो एज यूजुअल सबसे पहले 3 परमनाद और उसके बाद कुछ ऐसी जानकारी जो मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ कि आप लोगों को अभी दूँ बाद में दूँ, लेकिन ये 4 लोग जो हैं ना गुजरात वाले, ऐसी परिस्थिति पैदा कर रहे हैं कि आप लोगों को वो जानकारी देनी ज़रूरी है, आवश्यक है। परम जी से संबंधित, उनकी बीमारी से, उनके देहावसान से संबंधित। तो पहले 3 परमनाद कर लेता हूँ, उसके बाद चरणम शरणम गच्छामि। मैं अभी भी यात्रा में ही हूँ, लेकिन परसों अपने गंतव्य पर यानी मुंबई पहुँच जाऊँगा। और अवसर निकाल कर, समय निकाल कर मैं चाहता हूँ कि कुछ कुछ परम जी के बारे में, पृथ्वीबाई के बारे में कुछ चर्चा कर ली जाए। कुछ लोगों ने जो परम जी को बहुत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अभी कि मैंने परम जी की बड़ी सेवा की है, मैंने परम जी के का कुछ भी नहीं लिया हूँ, कुछ भी नहीं कुछ किया हूँ, तो मैं तो सबका गवाह हूँ, क्योंकि सब कुछ मेरे सामने हुआ है, तो मुझे तो सब पता है। तो बाकी लोगों को तो बोल के वो लोग अपने को साधुवाद का सर्टिफिकेट लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं तो सब जानता हूँ ना कि किसने परम जी के साथ क्या किया। बताना इसलिए ज़रूरी है कि आगे चल के ये सब आप लोगों को काम में भी आएगा, और कहाँ किसकी ज़रूरत पड़ेगी ये कहना अभी कठिन है, क्योंकि नाम लिए बिना ही बताता हूँ, क्योंकि कुछ लोग सतर्क भी होंगे, अभी से ही गैर ये क्या बोलते हैं, एंटीसिपेटरी बेल लेने की कोशिश करने लगेंगे, तो क्या ज़रूरत है। मान के चलिए कि न्यायालय में सब जवाब सबको देना पड़ेगा। तो बात उन दिनों की है जब परम जी अम्बा नगर का फ्लैट नंबर है अभी मेरे पास, फ्लैट नंबर फर्स्ट फ्लोर में 2 कमरे, एक एक कमरा का अलॉटमेंट था, एक परम जी के नाम से और एक डॉक्टर अजीत के नाम से। दोनों कमरा एडजेसेंट था, मैंने एक दूसरे से जुड़ा हुआ था दोनों फ्लैट। तो एक में परम जी का ऑफिस, सारे कंप्यूटर्स, एड्रेस, तो मैं इनकम टैक्स का काम करने के लिए वहीं बैठता था और पूरे दिन वहाँ काम करता था। और उसके बाद परम जी हम लोगों के लिए, मेरे और अम्बू के लिए, वहाँ के माता जी को, मैं माता जी नहीं बोलूँगा, लेकिन अभी सो कॉल्ड स्वयंभू माता को आदेश था कि राधा रमन जी के लिए एक अच्छा होटल में व्यवस्था करो। तो हम लोग होटल चले जाते थे शाम को, फिर 9 बजे 10 बजे आते थे, काम करते थे, क्योंकि परम जी का सारा बैंक अकाउंट, सारे लेन देन सब कुछ वहाँ रहता था। ज्ञानेंद्र, फरीदाबाद से ज्ञानेंद्र पांडे, वो ज़्यादा समय परम जी के साथ वहाँ रहते थे। थोड़ा सा बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत लोगों को ये बात पता नहीं होगी, और
रात्रि में परम जी का 4 मार्च है ना, 4 मार्च 2007 होली का दिन था, नेक्स्ट डे। तो परम जी की तबीयत बहुत ख़राब हुई। दिन में बैंक में उनको 25 आइसक्रीम खिलाया गया। कितना? 25। यह जानते हुए कि परम जी डायबिटिक थे। तो 25 आइसक्रीम, इसके पीछे भी क्या रहस्य है वो भी पता चलेगा। फिर रात्रि में उनकी तबीयत खराब हो गई। ज्ञानेंद्र ने तुरंत फ़ोन किया। वहाँ से 5 मिनट की दूरी पर उस महिला का घर है। दौड़ के आया जाए तो 3 मिनट, चलो 5 ही मिनट, लेकिन उसने 2 घंटे से ज़्यादा, करीब 2.5 घंटे का समय लगाया। यह जानते हुए कि परम जी की तबीयत बहुत ख़राब है, उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना है। दूसरा पॉइंट ये है जो विचारणीय है। इसके बाद परम जी का ट्रीटमेंट होता रहा। मुझे तुरंत फ़ोन किया गया, मैं उस समय थाने में था। तो सुबह में ही जैसे फ़ोन आया मैं निकल गया वहाँ से। तो वहाँ से निकल गया तो अस्पताल में जाकर, लेकिन परम जी उस समय तक काफ़ी कम बोलने लायक हो गए थे, मतलब ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे थे। वो कुछ बहुत सारी बातें उन्होंने ज्ञानेंद्र को बताई। जब उनकी तबीयत खराब हुई तो वो बहुत सारी बातें उनको बताई, ज्ञानेंद्र पांडे को। कुछ लिख के भी उनको दिया गया। आज पूरी जानकारी देता हूँ कैसे परम जी की तबीयत खराब हुई और क्या हुआ। उसके बाद उनका इलाज होता गया। बाद में उन्हें राइल ट्यूब, नाक से एक ट्यूब लगाया गया, और क्योंकि वो भोजन पानी को वो मुंह के द्वारा खा नहीं सकते थे, पी नहीं सकते थे, और वैसी अवस्था में वो करीब 1.5 साल, मैंने 1 साल से ज़्यादा, 1 वर्ष से ज़्यादा उस अवस्था में उन्होंने बहुत यात्रा की। और धीरे धीरे कुछ सुधार कभी होता था, कभी नहीं होता था। बात कर लेते थे और इशारों से बात कर लेते थे। लेकिन इसी बीच उनकी 2 बार यात्रा हुई, बोकारो और कौशाम्बी। यानी मेरा घर एक जो छोटा सा कौशाम्बी में है, और बोकारो में तो रहते ही थे हम लोग साथ में। तो बांसदा का एक व्यक्ति एक इनोवा कार लेकर आया, और उसमें और 3 जो हैं महारथी, अपने को बोलने वाले, महारथी नहीं हैं, वो सब कायर हैं, लेकिन तीनों लोग आए। बोकारो आए परम जी को लेकर, और परम जी बातों बातों में एक बार सबके सामने बोल दिए कि मैं राधा रमन जी को उत्तराधिकारी बनाना चाहता हूँ, लौकिक भी और आध्यात्मिक भी। ये बात इन लोगों के कान में गई सबके सामने। परम जी तो निश्चल थे, और वो कि तो किसी छल कपट से में बोलने वाले नहीं थे। तो सॉरी, ये बात इन लोगों को लग गई कि अरे परम जी अगर बोकारो में रहेंगे या इनके साथ रहेंगे तो इनको तो सब कुछ उत्तराधिकारी बना देंगे। तब उन लोगों ने एक कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र किया कि परम जी को यहाँ से ले चला जाए और सूरत में ही रखा जाए। चलते वक्त मैंने कहा, और एक बहाना बनाया उसने कि ये गाड़ी हम किसी दोस्त का लेके आए थे और उनको गाड़ी देना है। तो हमने कहा कि आप गाड़ी लेके जाओ, उनको गाड़ी दे दो अगर इतना ज़रूरी है तो। मैं 50 इनोवा यहाँ इकट्ठा कर दूंगा परम जी के लिए। ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे गाड़ी से ही परम जी जाएंगे, और अगर तुम्हारे दोस्त, तुमने लाया ही क्यों वो गाड़ी। तो योजना तो कुछ और थी, षड्यंत्र तो कुछ और था। तो उसने वो रुक गया। फिर जब जाने की बात आई तो काफ़ी लोग इकट्ठे होते थे। तो परम जी ने कहा कि मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। कहाँ? बोकारो में। ऐसा उन्होंने क्यों कहा होगा, अब आप समझ लीजिए। उनका इलाज वहाँ चल रहा था, ठीक है, लेकिन इन लोगों ने
एक प्ली लिया। क्या लिया? कि मैं वहाँ रहना चाहता हूँ, यहाँ रहना चाहता हूँ। मैं इस बात को समझ नहीं पाया कि इनकी योजना इतनी खतरनाक है। और मैं इस लालच में कि बोकारो से तो अच्छी जगह ज़रूर है सूरत इलाज के मामले में, तो चलिए वहाँ इलाज हो रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये लोग चाहते नहीं थे कि बोकारो में परम जी एक दिन भी रहे। तो वहाँ से हम लोग चले। मेरी भी अपनी गाड़ी थी, तो जब भी परम जी बोकारो से जाते थे तो हमारी गाड़ी में ही जाते थे, लेकिन इस बार इनोवा गाड़ी वो लोग लेके आए थे। तो एक गाड़ी में परम जी और वो लोग, और एक गाड़ी में मैं, अम्बू, साथ में चले। पहला दिन रात में रुकना पड़ता था, तो इलाहाबाद में एक होटल अजय इंटरनेशनल है इलाहाबाद में, अब प्रयागराज नाम हो गया है। वहाँ रात्रि में विश्राम किए हम लोग। फिर वहाँ से चले दूसरे दिन। तो आगरा में एक मोड़ है जहाँ से दो रास्ते हैं। एक रास्ता कौशाम्बी, मतलब गाज़ियाबाद दिल्ली की तरफ जाता है, मैं आगरा से दिल्ली, कौशाम्बी तो रहने दीजिए। और एक रास्ता सीधे जाता है जो दौसा होते हुए, भरतपुर होते हुए जयपुर, और जयपुर से फिर आगे जो सूरत की तरफ जाता है। वहाँ भी ये महानुभाव लोग सूरत वाले जिद करने लगे कि नहीं नहीं, कौशाम्बी क्यों नहीं जाना है, सीधे सूरत जाना है। तो परम जी ने मेरी तरफ देखा और परम जी ने कहा कि नहीं, मैं कौशाम्बी जाना चाहता हूँ। बात ख़त्म हो गई। अब इन लोग को मजबूरी में कौशाम्बी जाना पड़ा। कौशाम्बी परम जी मेरे घर में, मेरे घर क्या है, मेरा एक छोटा सा है, वो परम जी का ही घर है, आप लोगों का ही घर है। तो वहाँ काफ़ी समय बिताया परम जी ने। और वहाँ जब रहते थे तो फरीदाबाद से वो देवमणि पांडे, ज्ञानेंद्र पांडे, भारती शर्मा, SD शर्मा नियमित रूप से आते थे। प्रतिदिन सुबह आते थे, थोड़ी देर बैठते थे, फिर जाते थे। तो परम जी ने वहाँ भी सबके सामने उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं कौशाम्बी में रहना चाहता हूँ, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, मैं जाना नहीं चाहता हूँ सूरत। इस बात का मुझे आज भी अफसोस है और पूरे जीवन अफसोस रहेगा जब तक मैं जीवित हूँ कि मैंने क्यों परम जी की बात नहीं मानी, इन दुष्टों के बात में आ गया। लेकिन बस एक ही प्ली, वो क्या कि इलाज। वहाँ से भी मैं चला और परम जी को सूरत छोड़ के रास्ते में फिर एक जगह चित्तौड़गढ़ है, एक होटल श्री जी, वहाँ भी परम जी को मैंने रुकवाया। लेकिन अंदर अंदर इन लोगों की जो योजना थी, अंदर अंदर इन लोगों की जो योजना थी वो बहुत भयानक थी। ये जो है ये बहुत भयानक योजना थी। अब ये सब तो बाद में कोर्ट में सब चीज़ें चर्चा होगी, क्या हुआ कैसे हुआ। तो मुझसे एक ही गलती हुई कि मैंने परम जी की बात नहीं मानी, और मैंने इलाज के नाम पर और इलाज के इसमें परम जी को वहाँ जाने दिया, क्योंकि मैं वो सोच ही नहीं सकता था कि परम जी के साथ जो हुआ कि ये लोग ऐसा भी कर सकते हैं। फिर वहाँ इलाज चलता रहा। बीच बीच में मैं बोलता था कि मैं आ जाता हूँ, तो मुझे कहा जाता था कि नहीं नहीं, आप मत आइए, बहुत टेंशन हो जाएगा, ये होगा। परम जी ने एक और बात कही कि मैं जहाँ भी हमारी मृत्यु हो तो पोस्टमार्टम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पोस्टमार्टम होना चाहिए। ये खुलेआम बोलते थे परम जी, ये 1-to-1 में बात की बात नहीं है, अनेक लोगों के सामने उन्होंने बोला कि मेरा पोस्टमार्टम होना चाहिए, जो नहीं होने दिया गया।
रात्रि में जिस दिन परम जी का देहावसान हुआ, मतलब 1 और 2 जून, जो 2 दिन बाद आने वाला है, उसमें 12 बजे के बाद उनकी मृत्यु हुई। मृत्यु के समय ये जो तुतलाने वाला, जो तुतला के बोलता है ना, जिसको बोलने भी नहीं आता है, एक डॉक्टर अजीत करके आदमी, वो डॉक्टर की उपाधि भी खरीदा है या पढ़ के लिया है, मुझे तो शंका है। लेकिन हमें क्या मतलब है, वो डॉक्टर खरीदे चाहे जो करे, डॉक्टर लिखता है और उसकी ड्यूटी वहाँ लगाई गई। ये ऐसा क्यों हुआ, ये भी विचारणीय है और कोर्ट के लिए पूछने का सवाल, ये सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि उसके पत्नी के साथ उस समय परम जी का चल रहा था केस मुकदमा। तो तुमको जानबूझ के वहाँ इम्प्लांट किया गया कि तुम कुछ ऐसा कांड करो और उस मृत्यु को मैंने स्वाभाविक नेचुरल डेथ मान लिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा प्रतीत नहीं होता है, इसलिए इसकी इंक्वायरी होगी, इसकी इंक्वायरी होगी। तो ये तो बातें, अभी तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभी सबको डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ। हालांकि इसमें कुछ अब चेंज नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है कि किसी के जान जाने से भी वो कुछ क्या कर लेगा, क्योंकि मैं जो भी बोलता हूँ मेरे पास सारे सबूत होते हैं, और जो गवाह हैं जिनके सामने ये सब बातें हुई वो सब अधिकतर जीवित हैं, 1-2 को छोड़कर। बहुत दिनों तक तो मैं किसी और काम में लगा था, अभी परम जी के बहुत सारे काम लगे हुए बचे हुए हैं। इनकम टैक्स से भी चल रहा है 6 करोड़ रुपया, 6 करोड़ अभी भी इनकम टैक्स में इनने काट के गलत तरीके से रखा हुआ है, लेकिन उसके लिए एक लीगल एंटिटी चाहिए जो हो रहा है। तो वो एक लड़ाई मैं आयकर विभाग से भी लड़ रहा हूँ, और भी बहुत सारी बातें हैं। तो परम जी की मृत्यु के बाद उस महिला ने उनके सारे पैसे, जो 10 करोड़ से ज़्यादा, अपने अकाउंट में करवाए, जिसकी चर्चा और जो उसका कंसिक्वेंसेस बाद में किया जाएगा। तो ये सब होते हुए बहुत सारी बातें विचारणीय है और चिंतनीय है। जिस दिन परम जी की मृत्यु हुई उसी दिन बहुत सारे फिक्स डिपॉजिट्स रिन्यू होने वाले थे। वो सारे नंबर्स, वो सारे बैंक, सारा रिंग रोड, भटार रोड, सारा जो है वो सब में वो मेरे पास है, कागज़ है। कल मैंने बताया कि जिस दिन मृत्यु हुई, संस्कार हुआ, मुझे फ़ोन किया गया, मैं बोकारो में था, और करीब 3 बजे के करीब मुझे फ़ोन आया सूरत से कि परम जी नहीं रहे, और 1 घंटे में मैं और अम्बू गाड़ी लेकर निकल पड़े। तो पूरे दिन और पूरी रात मैंने गाड़ी चलाई। मुगल सराय में संजय पटना से जुड़े, वो ट्रेन से आके बस 3 लोग हम लोग। और रास्ते में मुझे कहा गया कि बहुत देर हो रही है, तो मैंने हमको आने में देर हो रही है, बताइए, है ना। तो इसलिए बॉडी का मतलब संस्कार कर देना चाहिए। मैंने कहा कि तुम कर दो, तो फिर तुमने मुझे बताया क्यों, बुलाया क्यों। और बहुत लोगों को उन लोगों ने खबर नहीं किया, बहुत लोगों को उन लोगों ने खबर नहीं किया। बहुत लोग मुझसे बाद में पूछे कि मुझे तो बताया ही नहीं गया। तो उसके पीछे बहुत सारे कारण थे, और उसको डर भी था कि राधा रमन जी आएंगे तो बहुत सारी क्वेश्चन भी करेंगे, कहीं पोस्टमार्टम का प्रपोजल न दे दें। मैंने, क्योंकि जब कोई गलती करता है तो ही डरा रहता है ना। जब कोई गलती करता है तो एक पुलिस वाले, बल्कि वो चाय पीने के लिए बेचारा आ रहा हो तो भी आदमी डर जाता।
तो वो सब तो थे भयभीत। फिर वहाँ तो हुआ, दर्शन के लिए अखबार में निकाला गया परम जी का अंतिम दर्शन, और दो व्यक्ति जिसमें एक महानुभाव अक्षय चौहान, अक्षय दलपत सिंह चौहान भी थे, एक बैग गनी बैग लेके खड़े थे। वो सारे वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास है। मैं तो पूरे कार्यक्रम में शामिल रहा ना, तो खड़े रहे और पहले उसमें पैसे डालिए और परम जी का फिर अंतिम दर्शन करिए। नीचता की हद है, मतलब नीचता जिसको बोलते हैं ना, उसकी हद हो गई। तो किसी तरह परम जी को तापी नदी के किनारे ले जाया गया। वहाँ पर भी 5 किलो चंदन की लकड़ी के लिए बहुत वहाँ बहसबाजी हुई। ज्ञानेंद्र ने मोर्चा लिया, ज्ञानेंद्र पांडे ने, फरीदाबाद वाले, और उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये इन लोगों की हालत है। और ये लोग अब ढोल पीट रहे हैं कि मैंने तो बहुत सेवा की, मैंने तो एक पैसे नहीं लिए परम जी के। परम जी के कितने पैसे लिए हो वो सब तुमको वापस करना पड़ेगा सरकार। अब मैं उस मिशन में लगा हूँ, उसका भी प्रावधान है ना। तो ये एक पोर्शन ऑफ मेरे जो इंसिडेंट है, जो घटना है ना, उसका तो 2% मैं अभी चर्चा किया हूँ। इसके पीछे की और जो कहानी है अभी मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन इतनी बातें भी आपको जानना ज़रूरी है कि परम जी सूरत क्यों नहीं जाना चाहते थे, ज़बरदस्ती उनको क्यों ले जाया गया, जाकर उसकी ड्यूटी क्यों वहाँ लगाई गई, जिसकी पत्नी से केस मुकदमा हो रहा है। और उसी समय 1 महीना हमारे यहाँ डॉक्टर रहा परम जी के साथ, परम जी के कमरे में रहता था, मैं बगल में, और सुबह दोपहर शाम इसकी पिटाई होती थी 3 टाइम्स ए डे। जैसे एंटीबायोटिक खाया जाता है ना, वैसे सुबह दोपहर शाम। सुबह को ज्ञानेंद्र, दोपहर में अक्षय, शाम को बंटू शर्मा, 3 बार इसको पीटते थे। फिर परम जी इसको पैरासीटामोल देते थे, अम्बू दूध रोटी खिलाती थी इनको। और ये अनग्रेटफुल व्यक्ति मेरे को ही दंड देने को बोलता है कि परम जी दंड देंगे। बताइए, इडियोसी का हद है, बेशर्मी की हद है मतलब। तो आज मैं किसी प्रेरणा से परम जी का ही हो कि सबको बताओ कि क्या हुआ है, क्योंकि अब ये बात अब खुलेगी। ये ऐसा नहीं है कि इसको ढक के रख दिया जाए तो वो जो छोटी भी चिंगारी जो है ना सुलगती रहती है। अब ये पूर्ण रूप से बाहर आने वाली है। और इस जो किताब मैं लिख रहा हूँ उसमें एक चैप्टर यही रहेगा, एक सूरत प्रकरण और एक आयकर विभाग। आयकर विभाग के लोग भी बहुत कष्ट में हैं, क्योंकि मैं उनके पीछे पड़ा हूँ, और तो उनको मैं छोड़ने वाला भी नहीं हूँ, है ना। और ये जो चार व्यक्ति हैं ना, इन्होंने क्या क्या, उसके बाद क्या हुआ हरिद्वार में, कैसे अस्थि विसर्जन में क्या हुआ, वो कभी दूसरे वीडियो में ऑलरेडी लगता है काफ़ी हो चुका है। तो कोई नहीं आप लोग की जानकारी के लिए मैंने ये बताया कि जान लीजिए ये, क्योंकि ये बात तो मैं ही बता सकता हूँ। वो जो सेकंड पार्टी है वो तो आपको अपनी बात बताएगा ना, वो तो सब कुछ पॉजिटिव बताएगा, लेकिन उन्होंने क्या गलतियाँ की है वो तो बताएगा नहीं। मैंने एक बार डॉक्टर को पूछा था कि डॉक्टर तुमने परम जी के नाक से ऑक्सीजन क्यों निकाला, तो इतना घबरा गया, मैं तो फ़ोन पे था ना, तो उसका फ़ोन गिर गया हाथ से। फिर उसने कहा कि आप आइए सूरत, तो मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। तो हम लोग गए वहाँ, 3 व्यक्ति। 10 किलोमीटर दूर सूरत से कोई एक पुराना मंदिर था जहाँ मुझे बुलाया गया। और ओमनी माने मारुति का एक वैन होता था, और ये दोनों अमीषा
गाड़ी चलाकर, और डॉक्टर आया और कुछ बातें बताई है जो वो सब कोर्ट वगैरह में काम में आएगा, है ना। तो अब लेकिन वो पाला बदल रहा है उस समय, लेकिन उसके उससे कुछ होगा नहीं। मैं तो सब कुछ रिकॉर्ड में रखता हूँ, और मैं कोई भी काम करूँगा तो ये मान के चलूँगा ना कि मुझे उसे साबित करना है, तो वो सब मैं साबित करने वाला हूँ। आप लोगों का मोरल सपोर्ट चाहिए हमको, है ना। मोरल सपोर्ट आप करिए, जिससे दोषियों को दंड, हम ये नहीं करें अगर ये लोग निर्दोष होंगे तो ये लोग को नहीं सज़ा मिलेगी, और अगर दोषी होंगे तो सज़ा मिलेगी, प्रकृति भी देगी, परम जी की शक्तियाँ देगी, और न्यायालय भी देगा। वो सब कुछ जो है, तो मैं फिर से एक बार कहता हूँ आपको, P3Y से नाता रखिए, 11 वाक्य से नाता रखिए, काम आपका बनेगा, निश्चित काम बनेगा, नहीं का कोई कारण नहीं है। और परम योग करिए, मन शांत रहेगा, मन शांत रहेगा, प्रसन्नता अधिक रहेगी, और अनेक तरह के मानसिक रोग परमानेंटली यानी अस्थायी रूप से दूर हो जाएंगे। जैसे जैसे ये दिन आता है 2 जून का, तो मैं भी एक साधारण इंसान हूँ, तो सब रील की तरह मेरे आँखों के सामने, रील की तरह मेरी आँखों के सामने गुजरता है, तो थोड़ा सा तो विचलित तो होता हूँ, लेकिन परम जी की कृपा से मैं फिर संभलता हूँ। लेकिन अब मैंने ठान लिया है, मैंने निश्चय किया है कि अब मैं उजागर करके रहूँगा सब कुछ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इनकी योजना षड्यंत्र को मैं चुपचाप ऐसे एंजॉय करने दूंगा। एंजॉय करने का मतलब है कि नहीं, आप परम जी को कष्ट देकर और आप एंजॉय नहीं कर सकते हैं लाइफ को। आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि आपने क्या किया है। और भी बहुत सारी कहानियाँ इसलिए नहीं कहूँगा कि ये सच है, जो जो बात मैं कह रहा हूँ, और भी लोगों के बारे में है, कुछ फरीदाबाद वालों के लिए है, कुछ और है। तो इतना कहते हुए आपसे विदा लेता हूँ आज। जगत को परिवार बनाइए, और परम जी जो बोल के गए हैं उनकी बातों पे ध्यान दीजिए, पूज्य बनिए, लोगों को पूज्य बनाइए, काम बनता रहेगा, 10 लाख तक उनकी विद्या काम करते रहेगी, है ना। बहुत लोग के मन में आता है क्या होगा क्या नहीं, नहीं बिल्कुल। तो इतना कहते हुए आपसे विदा, चरणम शरणम गच्छामि।